सर वो कोई साहब आए थे, आपके बारे में पूछताछ कर रहे थे। मिस्टर सिद्धार्थ सूद। अपना हर कदम और भी ज्यादा संभाल के रखना होगा मुझे। देखना होगा कि सिद्धार्थ को विजय भास्कर के नाम के अलावा और कुछ ना पता चले। वीरेन, तुम यहाँ आराम से बैठे हो, कितना सारा काम बाकी है। दादाजी के सामने तो बड़ा कह रहे थे कि खूब हंगामा होगा, धमाका होगा। धमाका तो होगा, बस वही सोच रहा हूँ कि कैसे। इस तरह पैर फैलाकर बैठने से तो नहीं होगा, उसके लिए हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। किसी भी धमाके को करने के लिए हाथ पांव चलाना जरूरी नहीं, दिमाग चलाना जरूरी, और वही मैं कर रहा हूँ। वीरेन, तुम मुझे बताओ ना, इनमें से कौन सी डिजाइन अच्छी रहेगी? निवेदिता, ये सब कुछ प्लीज। ये तुमने ये डिजाइन सिलेक्ट की है? वीरेन, मैं ये दादी माँ के लिए सिलेक्ट करवा रही हूँ। निवेदिता, मैंने तुमसे कहा ना, इस वक्त मैं फ्री नहीं। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है जो कि तुम्हारी उन ड्रेसेस और मेन्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके सर, ठीक है, मैं अब आपको और डिस्टर्ब नहीं करूंगी। चाची जी, नंदू कह रहा था आपने मुझे बुलाया है। इधर आ। ये क्या है? मेरा फर्ज और मेरी बेटी की जिम्मेदारी। मेरे लिए क्या है इसमें चाची जी? हमारे खानदानी कंगन जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे दिए गए थे। आज मैं इन्हें तुझे सौंप रही हूँ। तुझ तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी थी, अब इन्हें सहेज कर रखना और आगे की पीढ़ी तक पहुंचाना तेरा फर्ज है। लेकिन चाची जी, इस पर मुझसे ज्यादा दी का हक बनता है। उस घर की बड़ी बहू है, उसे उसका हिस्सा मिल चुका है निधि। इन कंगन पर सिर्फ तेरा हक है। तेरी शादी पर तुझे कुछ नहीं दे सकी थी, आज दोनों देना चाहती हूँ। ये कंगन भी, अपना आशीर्वाद ले। भगवान करे तेरा सुहाग हमेशा सलामत रहे और इस जिंदगी में तुझे 1000 जिंदगियों जितनी खुशी मिले। पहन, मेरे सामने पहन। बाप रे, कितना सामान इकट्ठा कर लिया है नंदू। कितनी बार कहा है, जो काम की चीज ना हो उसे कबाड़ी में दे दिया कर या फेंक दिया कर। सब कुछ स्टोर में जाकर जमा कर देता है। पर भाभी जी, जानती हूँ तेरा काम नहीं है, पर तू किसी से कहकर करवा तो सकता है ना। चल बुला सबको और सफाई करवाया आती। वक्त कम है, मेहमान आने वाले। और सुन, जरूरी चीजें मत फेंकना, जो काम की ना हो उसे अलग कर देना। जी अभी करवाता हूँ। कोई काम की चीज तो नहीं है ना इसमें? जी नहीं चाची जी, मुझे तो नहीं लगता, पर फिर भी आप एक बार देख लीजिए। भाभी, सब लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर फंक्शन में होने क्या वाला है, ताकि वो लोग उसी तैयारी के साथ आए। मुझे खुद ही नहीं पता क्या होने वाला है, तो मैं उन लोगों को क्या जवाब? मैंने सारा प्रोग्राम बना लिया है चंचल, बस एक बार माँ बाबू जी से बात करना चाहती हूँ। उनसे पूछ लूं, फिर मैं सबको खुद फोन कर दूंगी। तुम परेशान मत हो। चाची जी, अगर आप यहाँ हैं तो मैं बाकी का काम देख लूं? हाँ जा, काम बहुत है और वक्त बहुत कम। मिल बात कर करेंगे तभी तो कर पाएंगे। जा। भाभी, क्या आपको नहीं लगता आजकल आप कुछ ज्यादा ही लाड कर रही हैं मेरी बहू का? क्या हुआ चंचल? ये कंगन जो निवेदिता ने पहने हुए हैं, ये आप ही ने उसे दिए ना? हाँ चंचल, वो मैंने सोचा शादी के समय इन लोगों को हम लोग कुछ नहीं दे पाए थे, इसलिए आज के दिन। चंचल, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। अब कई लोग बचे हैं इनविटेशन देने के लिए। शायद आप भूल रही हैं भाभी कि वो मेरी बहू है, मेरे बेटे की पत्नी है।
तो आपको अपना खजाना उस पर लौटाने की क्या जरूरत है? जब वक्त आएगा और कुछ देना होगा तो मैं खुद उसे दे दूंगी। आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। चंचल, तुम भाभी से इस तरह क्यों बात कर रही थी? तुम्हारी भाभी ने उस लड़की को अपने कंगन दिए हैं जवाहर। तो अरे जो भी दिया है, वरना भाभी ने अपने हिस्से से दिया है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है जवाहर। जब मैं उस लड़की को अपनी बहू ही नहीं मानती तो फिर भाभी को ये सब करने की क्या जरूरत है? और ऐसा करके वो जताना क्या चाहती है? और वो वीरेन, वो तो पहले उस लड़की के चक्कर में बिल्कुल पागल हो चुका है। उसे तो इतना भी होश नहीं है कि इस घर में और बिजनेस में उसका उतना ही हक है जितना कि सिद्धार्थ का। और अगर उसने अभी से कोशिश नहीं की ना जवाहर, तो यहाँ अपने आप उसे ये हक कोई नहीं देने वाला, कोई भी नहीं। अरे चंचल, इनविटेशन से क्या करना है? मुझे ये पूरी कोठी सजी हुई चाहिए, लदी हुई नहीं। आई रिपीट, सजी हुई लदी हुई जी। और फूल लगाने का पैटर्न एक जैसा होना चाहिए। तुम डिजाइन बनाओ और फिर मुझसे अप्रूव करवा लेना, ठीक है? वीरेन, काफी खुश लग रही हो। कोई खास बात? इतना कुछ हो रहा है इस घर में, इतनी खुशियां, चहल पहल, ये सारी तैयारियां, और खुश होने के लिए क्या चाहिए? You're right. वीरेन, तुम्हें मुझ में कुछ आज अलग नहीं दिख रहा? अलग? अलग क्या होगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक से देखो। निवेदिता, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वीरेन, मैं कब से तुम्हें ये कंगन दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और तुम हो कि ओह, कंगन बहुत अच्छे हैं। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन तुम्हें आज हो क्या गया है? वंदना चाची ने मुझे ये कंगन दी और कहा कि ये खानदानी कंगन, और इस घर की बहू होने के नाते मेरा इन पे पूरा हक है। ओह, तो ये कंगन तुम्हारी खुशी की असली वजह है। निवेदिता, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें कंगनों का शौक, वरना मैं ही तुम्हारे लिए ले आता। मुझे कंगन का शौक नहीं है, और यहाँ बात मेरी पसंद की भी नहीं है। यहाँ बात उस हक और उस सम्मान की है जो आज इन कंगनों के रूप में मुझे इस घर से मिला है। आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं भी इस घर की कुछ लगती हूँ। जिस घर में मैं अपना सब कुछ छोड़कर आई, उस घर ने मुझे आज अपना लिया। और ये दिन और ये बात मेरी जिंदगी में बहुत खास है। मैं कभी नहीं भूलूंगी इस दिन को। तुम्हें क्यों? उस दिन को पूरा घर नहीं भूल पाएगा। I mean, मैं दादाजी और दादी माँ की एनिवर्सरी के दिन के बारे में बात कर रहा था। काफी तैयारियां की हैं मैंने उस दिन की, उस दिन को यादगार बनाने के लिए। उस दिन के हीरो हीरोइन तो वही है ना। काफी खास दिन होगा ना उनके लिए। खास दिन? क्या हुआ निवेदिता? वीरेन, क्यों ना हम एक काम करें? क्या? तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे निवेदिता, बताओ ना मुझे। क्यों? अगर मैं नहीं बताऊंगी तो तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? भला मेरी ऐसी मजाल कहाँ? चलो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।